हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली फैक्ट्स। और जी हाँ, आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे। ये है बहुत ही आजकल अब हेडलाइंस वाली इमेज, जो कि है हमारे अनिल मसीह जी की, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे आपके चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस की। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, ये क्यों न्यूज में थे हमारे अनिल मसीह जी? जी तो नहीं इन्हें बोल सकते क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन फिर भी अनिल मसीह जी जो थे वो आपके चंडीगढ़ मेयरल पोल्स के जो थे वो थे रिटर्निंग ऑफिसर। और इन्होंने किया क्या है, ये क्यों इनकी ये वाली तस्वीर इतनी ज्यादा छाई हुई है न्यूज़पेपर्स पे, आर्टिकल्स पे, हर जगह, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या है, जो हमारे चंडीगढ़ के मेयरल इलेक्शंस है उसमें क्या हुआ है, जहां पे आपके बीजेपी और आपके बीच में कंपटीशन था, जहां पे बीजेपी जो थी वो हार रही थी, आपकी मेजॉरिटी वोट्स थी। सबको यह लग रहा था कि आप जो है मेजॉरिटी वोट से आप जीत जाएगी। लेकिन इन रिटर्निंग ऑफिसर जी ने, अनिल मसीह ने क्या किया, 8 वोट्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। उन्होंने उनके साथ जो है डिफेसमेंट की, उनमें कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से वो वोट्स इनवैलिड हो गए। आप सबको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा बताया कि पेपर के ऊपर क्या लिखा होता है, नीचे क्या लिखा होता है, कि हमने पूरी वीडियो देखी, आप कुछ ना कुछ टेम्पर कर रहे थे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो है फिजिकली उसको बैलेट पेपर को इंस्पेक्ट किया है, उस वीडियो के साथ टैली किया है कि आप क्या क्या चीजें जो है बैलेट पेपर पे आप जो है छेड़खानी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, पार्शियल होके बीजेपी को जिताने के लिए आपके जो 8 वोट्स थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से जितनी आप थी मेजॉरिटी आपके पास थी, लेकिन उन 8 वोट्स के इनवैलिड होने पे बीजेपी जीत गई। और बीजेपी के जो आपके इंसान जो कि कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने मेयर डिक्लेयर कर दिया चंडीगढ़ का। तो अब हुआ क्या, पिटिशंस गई, वीडियोस गई, और फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते करते, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कुछ भी हो जाए, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे भी वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए भी कोई भी ऑर्डर या डिक्री इशू कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ। इन्होंने क्या किया, पूरे आपके फिजिकली उनको इंस्पेक्ट किया बैलेट पेपर्स को, और बार बार उसको वीडियो को प्ले करके यही क्वेश्चन उठाया कि व्हाट इज द रीजन कि आप बार बार वो करते करते कैमरे की तरफ देख रहे हो। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो वाई टू कैमरे को घूरना क्यों है? ठीक है, कि ये सब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस उठाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अनिल मसीह जी को वहां पे बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट के पास अपना साइड रखने के लिए, तो वो झूठ पे झूठ बोली जा रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनको, इनके ऊपर भी स्टेटमेंट पास कर दी कि आप अनअकाउंटेबल थे, और इनको भी आप सस्पेंड कर दिया गया है। तो हुआ क्या था देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर, अब रिजल्ट जो है वो क्या किया था, आपने प्रोसीजर ने आपने ये तो देख लिया, वीडियो में सुन ही लिया कि हुआ क्या क्या था। अब यहाँ पे ये सब होने के बाद जब पिटिशंस डली, उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने क्या बोला कि सर आप फिर से री इलेक्शंस करा लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, और उन्होंने जो जितने भी 8 नल्ड वोट थे, जितने भी वो 8 वोट्स थे, वो सब के सब आपके आपके मेंबर्स को डाल दिए। और एंड में क्या हुआ, आपकी मेजॉरिटी आ गई आपके मेंबर्स की, 20 जो है वोट्स आपके आपको चले गए, एंड एट द सेम टाइम बीजेपी के पास 16 रह गए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आपके आपके मेंबर कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर इलेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, तो यहाँ पे आर्टिकल 142 बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि व्हाट इज आर्टिकल 182, जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो आर्टिकल 142 provides a unique power to the Supreme Court to do complete justice between the parties where at times the law or statute may not provide a remedy। ऐसा कभी हो सकता है कि लॉ या किसी भी टाइम कोई ऐसी चीज हो रही हो जहां पे किसी
कुछ हो गया लेकिन उसकी रेमेडी प्रोवाइड नहीं की गई, कि अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो वहां ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आर्टिकल 142 का इम्प्लीमेंट करते हुए, 142 का यूज करते हुए किसी भी चीज के लिए रेमेडी प्रोवाइड करे और उस चीज के लिए कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करे, जैसे यहाँ पे किया। इतना बड़ा घपला किया इन अनिल मसीह ने, आपकी डेमोक्रेसी है ना। अब इलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी डेमोक्रेसी, है ना। तो अब in a democracy without election there is no representation, and without no representation there is no democracy. Democracy is people, by the people, for the people, है ना। तो यहाँ पे यही हुआ कि रिप्रेजेंटेशन ही बेकार हो गई। पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन रिटर्न वो जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे जाके आपका डिसीजंस लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ पे तो मोकरी हो गई डेमोक्रेसी की। तो यही यहाँ पे हुआ है कि सर आप तो रिटर्निंग ऑफिसर हो, आपने ऐसा कैसे कर दिया। अगर आप लोग ही ऐसे पार्शियलिटी करने लग जाओ तो फिर तो डेमोक्रेसी की तो बिल्कुल ही वो मतलब हंसी बन गई डेमोक्रेसी के ना। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो आर्टिकल 42 के बहुत ज्यादा 142 के बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। यही क्या है, कंप्लीट जस्टिस देता है, जस्टिस रिस्टोरेशन करता है, सिटीजन्स के राइट अपहोल्ड करता है। और कभी कभी अगर गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है जहाँ पे बिल्कुल लॉ साइलेंट है, तो वहां पे उनको भी चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में चल रहा है। और एट द सेम टाइम ये इमेज जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो समझ आई होगी। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।